वेलकम क्लास। केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका यह 13वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अलग अलग बहुत बेहतर तरीके से समझे थे और उसके उदाहरण को भी देखे थे। आपको डिफिनीशन अगर एग्जाम में पूछता है तो भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो आइए हम दोनों का डेफिनेशन जानने के बाद आज उसके अंतर पर हम विचार करेंगे। आज हम जानेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का अंतर, डिफरेंस। तो अंतर में एक चार्ट बनाया गया भौतिक परिवर्तन का, एक रासायनिक परिवर्तन का। इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो चार्ट हमने बनाया है वो आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, तो उस तरीके से नहीं लिखना, उसको थोड़ा अच्छे से लिखना है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। अस्थायी का मतलब कल ही समझा दिया था कि हो गया तो हो गया। अस्थायी भौतिक परिवर्तन अस्थायी है और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी है। ये थोड़ा सा उल्टा हुआ, ये अस्थायी होगा और ये अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब कि पानी से बर्फ बना है, हमेशा के लिए नहीं बना है, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। लेकिन कागज जल के राख बन गया तो राख से फिर कागज बनेगा? नहीं बनेगा। राख बन गया तो बन गया, फिर बदलने वाला नहीं है। तो ये अस्थायी है, इसको चेंज किया जा सकता है। ये अस्थायी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बदल गया तो बदल गया। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। यानी कि उल्टा, पानी से बर्फ बन गया है तो बर्फ से पानी बनेगा, यानी कि उल्टा हो सकता है। इसमें अनुत्क्रमणीय, कागज से राख बन गया तो राख से फिर कागज नहीं बनेगा। दही से दूध बन गया, दूध से दही नहीं बनेगा। तीसरा अंतर समझिए, तीसरा अंतर कह रहा है कि इसमें नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। पानी से बर्फ बना तो बर्फ कोई नया चीज नहीं हुआ, पानी ही है वो। पानी से भाप भी बना तो वो पानी ही है। और इसमें नया पदार्थ बनता है। दूध से दही बन गया तो नया पदार्थ हुआ, कागज से राख बना तो ये नया पदार्थ हुआ। आगे है कि पदार्थ परिवर्तित नहीं होते हैं, पदार्थ बदलते नहीं है, इसमें पदार्थ परिवर्तित होते हैं। इसमें पदार्थ नहीं बदलते। कागज को फाड़ रहे थे तो कागज से कुछ नया बदला थोड़े, नहीं बदला, कागज ही था, कुछ बदला नहीं। इसमें पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कागज को जला दीजिएगा तो पदार्थ बदल गए, कागज का गुण उसमें नहीं रह जाएगा। यानी कि इसके सभी रासायनिक गुण बदल जाते हैं, इसमें केवल बाह्य आकृति बदलती है। यही अंतर था। आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे यह अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होते, इसमें पदार्थ परिवर्तित होते। ये आपका अंतर था। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा पॉइंट चेंज होता है। पदार्थ चैप्टर का जब हम स्टार्ट किए थे तो पदार्थों की शुद्धता के आधार पर पदार्थ को हम दो भागों में बांटे थे, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब होता है मिश्रण, शुद्ध में आता है तत्व और यौगिक। तो मिश्रण कैसे बने वो भी हम पढ़ लिए। ठोस गैस, ठोस द्रव सब पढ़ेंगे, किससे कौन मिले, क्या मिश्रण बनाएगा। मिश्रण को अलग करना था तो उसके भी सिंपल तकनीक, साधारण विधि और विशेष विधि सभी को पढ़े। अब ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। हम थोड़ा शुद्ध पदार्थ के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। शुद्ध पदार्थ में एक तत्व है, एक यौगिक है। तत्व के बारे में देखिए, तत्व क्या होता है। तो उसके बताने से पहले थोड़ा सा दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है कि इस तत्व यानी कि एलिमेंट वर्ड का सबसे पहले दुनिया में किसी ने यूज किया था तो वो 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था, तत्व का या एलिमेंट का। और इसका डिफिनीशन एंटोनी लॉरेंस लेवाइजिए, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, वो एक इसका डिफिनीशन दे रहे हैं कि तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसको रासायनिक विधि द्वारा भी, भौतिक विधि तो छोड़ दीजिए, साधारण विधि भी छोड़ दीजिए, रासायनिक विधि द्वारा भी दो अलग अलग गुण वाले अणुओं या परमाणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विधि से भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, वही तत्व है। तत्व सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं। तत्वों के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि तत्व टोटली होते हैं 114 अभी तक ज्ञात किए गए हैं। भविष्य में और कुछ खोजा जा सकता है, उसकी गारंटी नहीं है कब क्या मिल जाएगा। इसमें से 92 तत्व जो है 114 में से 92 मुक्त अवस्था में मिलते हैं प्रकृति में, और मुक्त या संयुक्त अवस्था में। मुक्त मिलेंगे अकेले या किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, मुक्त या संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। कहां पे? प्रकृति में, इस दुनिया में हमको मिल जाएंगे। लेकिन 22 तत्व जो हैं वो हम लोग प्रयोगशाला में खुद से कृत्रिम रूप से बनाए गए।
इसमें अधिकतर तत्व जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। अधिकतर तत्व जो हैं वो ठोस अवस्था में हैं। मात्र 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है और 2 द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहले इसको क्लियर कर लीजिए कि 114 तत्वों में 92 को मुक्त या संयुक्त अवस्था में पृथ्वी में मिल जाते हैं और 22 को हम लोगों ने बनाया है। अब इसकी अवस्था को थोड़ा देख लिया जाए। अवस्था के आधार पे इसमें ठोस कितने मिलते हैं, द्रव कितने मिलते हैं और गैस कितने मिलते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस। गैस में 11 वो तत्व है जो गैस अवस्था में मिलता है। द्रव अवस्था में 2 ही है, एक ब्रोमीन और एक पारा। ब्रोमीन और पारा 2 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में यानी कि बहते रहते हैं और 11 तत्व गैस अवस्था में हैं। बाकी जितने हैं वो लगभग सभी कमरे के तापमान पर गैस ठोस अवस्था में होते हैं। तो मेनली हम अभी फोकस करेंगे तत्वों पर। तत्व के बारे में एक बार और थोड़ा ठीक से जान लीजिए कि तत्व टोटल अभी 114 को ज्ञात है, जिसमें से 92 फ्री अवस्था में इस धरती पर इस प्रकृति में पाए जाते हैं। 22 तत्व ऐसे हैं जो हम उसको लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, अपने हाथों से बनाए गए हैं। तत्वों को जब हम आगे चले तो तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, तीनों का डेफिनेशन एक एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। धातुओं का डेफिनेशन होता है कि वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत के सुचालक, उष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे तो धातु कहे जाएंगे, और यही चीज उष्मा और विद्युत के चालक होंगे तो अधातु कहे जाएंगे। और उपधातु बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें धातु का भी गुण है, अधातु का भी गुण है। यानी कि चालक का मतलब क्या? सुचालक, सुंदर चालक। कुचालक मतलब खराब चालक। हर जगह ये सूट नहीं होता। सु का मतलब सुंदर, कु का मतलब खराब। सुचालक यानी कि अच्छा चालक है। उष्मा भी अगर धातु के एक सिरे पर दिया जाए तो दूसरे सिरे पर चला जाएगा। जैसे लोहा को एक साइड से गर्म करते हैं, दूसरे साइड पर गर्म हो जाता है। विद्युत का भी सुचालक, लोहा के एक साइड से करंट डालेंगे, दूसरे साइड में करंट पैदा होगा, तो उष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे। और ये कुचालक अधातु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक धातु है, इसमें से विद्युत और उष्मा पास नहीं कर सकती। ये सुपर होता है, एकदम पास करेगा, और इसमें चालकता एकदम कम है यानी कि पास नहीं करेगा, और दोनों के बीच में उसका पावर होता है। धातु का डेफिनेशन बस इतना जानिए कि वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे ही हम उपधातु कहते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे, धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है। धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है। आज हमने यही जाना कि धातु उष्मा और विद्युत यानी बिजली और गर्मी के सुचालक, बढ़िया चालक होते हैं, पास कराते हैं। बिजली और गर्मी को पास कराए तो धातु, नहीं पास कराए तो अधातु, और दोनों का गुण अगर मिल रहा है, पास कराने वाला भी नहीं पास कराने वाला, तो क्या हो गया? उपधातु। आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, और अगले वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएंगे आप हमें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।